हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। एक्चुअली देखो, मैथमेटिक्स तो आप मतलब सेपरेटली पढ़ रहे हो, ठीक है। और आपको देखो, मैथमेटिक्स सीखना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स सीख लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स को फिजिक्स में यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो भी मैथमेटिक्स आपको यहाँ पढ़ाऊँगा उसको फिजिक्स में यूज़ करना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। कि देखो, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। आप लोगों को बहुत ही इजी लगने वाला है ये लेक्चर दोस्तों। अभी से शायद हो सकता है 10-12 लेक्चर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कम से कम 10 to 12 लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें जो मेजर लेक्चर होगा ना दोस्तों, वो होगा कैलकुलस पर। किस पर होगा दोस्तों? कैलकुलस पर, क्योंकि पूरे फिजिक्स में कैलकुलस दौड़ता है दोस्तों। पूरा फिजिक्स जो मतलब रन करता है ना, वो किस पर रन करता है? कैलकुलस और वेक्टर पर। तो आपको कैलकुलस और वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये दोनों मैथमेटिक्स है। हालांकि आपको वेक्टर जो है आपको मतलब फिजिक्स में पहला चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर में आता है, अलग बात है। आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों? कैलकुलस आप बहुत अच्छे से सीख लो, बहुत अच्छे से सीख लो। और चलो ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स में जैसे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। कुछ जैसे सर्ट्स वर्ड्स जो आप पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे वो सबका बहुत सारा यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ कंसेप्ट को हम लोग यहाँ से निचोड़ वहाँ से अलग कर करके पॉइंट वाइज मैं आपको करवा देता हूँ। हो सकता है कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ आप लोग जानते होंगे, हो सकता है ये दोस्तों कि आप मैक्सिमम चीज़ इसमें जानते हो, ठीक है। फिर भी मेरा आप लोग से बस यही कहना है कि अच्छे से नोट डाउन करो, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। आपको यकीन मानो फायदा होगा, आपको क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है। और देखो, जैसे आपको मैथमेटिक्स आ गया दोस्त फिजिक्स पढ़ने से पहले, तो यकीन मानो फिजिक्स आप यूं उड़ा दोगे यार। फिजिक्स तो बहुत ईजी है, इसके बाद फिजिक्स बहुत ही ईजी है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना। अगर आपका मैथमेटिक्स सही है, अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से जानते हो, मैथमेटिक्स टूल्स को फिजिक्स में अप्लाई करना जानते हो, और आप थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हो फिजिक्स में, तो यकीन मानिए फिजिक्स में आपको, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स में आपको 140 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो दोस्तों, तो आपको 100 प्लस में फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता है। मतलब 85% से ऊपर कोई नहीं रोक पाएगा तुमको फिजिक्स में लाने से। अगर आपको मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आता है, आप हम ये नहीं बोलेंगे आप मैथमेटिक्स का टॉपर बनो, नहीं, मैथमेटिक्स का टॉपर ये जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स में अच्छा होगा। एक्चुअली फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स को फिजिक्स में अप्लाई करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? अप्लाई करना। तो आपको मैं सिखाऊंगा मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं फिजिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बस यही सिखाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और स्टे ट्यून विथ मी, ओके दोस्तों। हम लोग जो अपने स्टार्ट करते हैं वो अलजेब्रा से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें? अलजेब्रा। बस बेसिक मैं आपको बस फॉर्मूला कुछ दिखा देता हूँ। अलजेब्रा किससे बात करूंगा मैं दोस्तों? अलजेब्रा आप लोग अलजेब्रा 9th और 10th में पढ़े थे, ठीक है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद होगा, जैसे a + b पर होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आप अच्छे से याद होगा, आप पढ़े होंगे। a - b पर होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद है, पढ़े होंगे आप लोग ये सब चीज़, ठीक है। a² + b, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे। आप सब फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना, सारे फॉर्मूला को नोट डाउन करो अच्छे से। अब देखो, a + b पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। उसी तरह देखो, a - b पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबको आप लोग फॉर्मेट कर लेना, आपके पास लिखा होगा फिजिक्स कॉपी में, सब फॉर्मूला को डालो। अब देखो, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सबको लिखिए आप। a + b + c पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये सारे फॉर्मूला को लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अलजेब्रा में आप सबसे पहले यही पढ़े होंगे ना, ये सब निकालने के लिए। कोई बात नहीं, इजी बात है, ये सब आपको आता है, मैं मान के चल रहा हूँ। अपने कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि फिजिक्स से मुझे भाई सारा फॉर्मूला एक साथ चाहिए, एक जगह, ठीक है। कभी क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को तो सब चीज़ याद रहता है, हो सकता है कुछ बच्चों को सब चीज़ याद नहीं हो, तो वो एक जगह कर लीजिए, ठीक है। चलो अब अगला देखो दोस्तों। अच्छा, बात करते हैं पॉलिनोमियल का। किसका बात करते हैं दोस्तों? पॉलिनोमियल किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें मल्टीपल टर्म्स होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। जनरली पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है f(x), या इसको कभी हम लोग y बोलते हैं, बराबर क्या होता है? a0, ठीक है। तो x⁻0 प्लस a1 x⁻1 प्लस a2 x⁻2 एंड सो ऑन प्लस an x⁻n। इस फॉर्म में होता है दोस्तों पॉलिनोमियल। इस फॉर्म में क्या होता है? पॉलिनोमियल। हालांकि आपका जो पावर जो होना चाहिए तो वो इंटीजर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए।
तो वो क्या कहलाता है अपना पोलिनोमियल, मतलब मल्टीपल टर्म्स, पोली मतलब मोर देन वन को हम लोग क्या बोलते हैं ये। इस पर जो दोस्तों होता है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है, कौन दो हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल का डिग्री। जैसे पोलिनोमियल एग्जांपल के तौर पे देख लो, पोलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में होता है, जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 1 बराबर 0, मान लो कुछ fx बराबर ये है, f(x) बराबर ये है। आपसे पूछा कितना डिग्री होगा इसका, तो बता दो डिग्री कितना होगा इसका दोस्तों। इसका डिग्री होगा, डिग्री 3 होगा दोस्तों। मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो जो मैक्सिमम पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिग्री। जैसे सपोज करो कोई इस तरीके से है, कुछ भी ले लो यार, x² प्लस 5x बराबर 0, x² प्लस 5x बराबर 0। तो इसका आपसे पूछा डिग्री बताओ कितना होगा दोस्तों, डिग्री। इसका डिग्री बताइए कितना होगा? 2। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एक बात याद रखना, जितना डिग्री होता है ना दोस्तों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितना होगा? उतना ही होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कहीं पर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x पे पावर n बराबर 0 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ दोस्तों? बराबर 0। बराबर कितना लिखा हुआ दोस्तों? 0। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन 4x, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4x, मतलब x का जो आप वैल्यू निकालोगे वो कितना निकलेगा? n होगा। कितना होगा दोस्तों? n। हो सकता है इसमें कुछ रियल हो और उसमें कुछ इमेजनरी हो, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा उसमें? n नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा दोस्तों? n। तो जितना पावर होता है ना दोस्तों पोलिनोमियल में, सॉरी जितना डिग्री होता है पोलिनोमियल का, उतना ही उसका क्या होता है? सॉल्यूशन भी आएगा। जैसे सपोज करो इसी को देख लो, जैसे इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, कितना है डिग्री इसका? 2। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा दोस्तों? 2। हाँ, ये अलग बात है, इसका सॉल्यूशन इमेजनरी होगा। कैसा होगा? इमेजनरी। जैसे सपोज करो कि कुछ इस तरह से 3x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है इसमें? बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? आपसे पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों, तो कितना होगा बताओ? पावर कितना? 2 है। हाईएस्ट पावर कितना? 2। तो डिग्री 2 हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 2। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 2। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो कुछ इस तरह से इक्वेशन होता है, x³ प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, x³ प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। आपसे पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना होगा, तो बताओ कितना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन? डिग्री कितना है इसमें दोस्तों? 3। कितना डिग्री है? 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 3। हाँ, ये अलग बात है कि ये रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है, ये सब अलग बात है। मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अभी मैं किस बात पर डिस्कशन कर रहा हूं? किसी भी पोलिनोमियल पे दोस्तों जितना डिग्री होता है उसका सॉल्यूशन भी कितना होता है? उतना ही होता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, ये था थोड़ा सा दोस्तों पोलिनोमियल के बारे में। अच्छा, आप लोग को याद होगा तो आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़े थे। आप लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में या फिर 9th क्लास में पढ़े होंगे। 10th में या फिर 9th क्लास में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें पावर डिग्री, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक बात याद रखना, जैसे आप पोलिनोमियल पढ़े हो, पोलिनोमियल में बस आपको याद रखना डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं दोस्तों? डिग्री। बस याद रखिए, क्या रखिए, क्या, इससे आपको फिर पता चलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा, अपना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा। जैसे मान लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है, तो जरूरी नहीं कि तीनों का तीनों रियल ही हो, कुछ इमेजनरी भी निकलता है। अच्छा, रियल क्या होता है, इमेजनरी क्या होता है, हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखिएगा, जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा दोस्तों? उतना ही क्या होगा उसका? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। किस पे आते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। बस एक बार मैं याद करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ दोस्तों? याद, ठीक है। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना दोस्तों, मतलब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है
वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में होता है क्या दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को ए बोलेंगे, ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, ए। एक्स के कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, बी। और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है उस टर्म को क्या बोलेंगे, सी। क्या बोलेंगे दोस्तों, सी। क्या बोलेंगे, सी। याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आप जानते हैं एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा, बताओ बताओ बताओ, एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा यहाँ पे दोस्तों, एक्स का यहाँ पे दोस्तों वैल्यू निकलेगा आपका 2, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होता है दोस्तों, पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2। तो देखो इसमें एक्स का कितना वैल्यू आएगा, 2। कितना वैल्यू आएगा, 2। तो उसका वैल्यू क्या होता है, देखो एक्स बराबर होता है दोस्तों यहां से माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। ठीक, यही इसका सॉल्यूशन है। इसमें देखो 2 सॉल्यूशन है, एक तो प्लस लेके करोगे तो क्या आएगा, एक को इसमें लोग 2 बोल देते हैं ऐसे नाम के लिए, एक अल्फा ले लेते हैं दूसरा बीटा ले लेते हैं। ठीक है, दोनों एक्स का ही वैल्यू है, दोनों किसका वैल्यू होता है, एक्स का ही वैल्यू है दोस्तों। एक्स का 2 वैल्यू आता है, आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा ना। एक वैल्यू को बोल दिया अल्फा, दूसरा वैल्यू क्या बोल दिया, बीटा। तो देखो यहां से अल्फा बीटा का वैल्यू ये होता है दोस्तों, अल्फा बराबर क्या ले लोगे, बोलो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, अब बीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, बोलो बोलो, माइनस बी, प्लस वाला ले चुका हूं, माइनस वाला ले लो, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, x का सॉल्यूशन हो गया। आपको बस ये याद रखना है, किसको याद रखना है दोस्तों, ये अल्फा बीटा से आपको क्या लेना देना है। आप समेशन अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, ये वाला टर्म कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, बी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो सी अपॉन ए। याद है कुछ आपको, बोलो बोलो। देखो यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा जानते थे, क्या होता था, दोनों रूट का सम जो होता था दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है दोस्तों, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सिंपल सा बात है, कुछ है ही नहीं इसमें ना। ये होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये क्या होता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अच्छा, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है आपको। तो सिंपल सॉल्व करने का तरीका सुन लो क्या होता है। या तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, क्या है, अगर फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला से निकाल लो, या तो इसको फैक्टराइज करो। क्या करो दोस्तों, फैक्टराइज करो। जैसे मान लो आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आपसे पूछा फाइंड x, फाइंड सॉल्यूशन फॉर x, फाइंड सॉल्यूशन फॉर x, फाइंड सॉल्यूशन फॉर x। तो सॉल्यूशन x के लिए निकालना है, तरीका क्या होगा, x का वैल्यू निकालना आपको। कितना वैल्यू आएगा x का दोस्तों, 2 वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू। तो देखो इसको पहले फैक्टराइज करो, पहला टास्क क्या होगा, फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करोगे या तो फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा दो। आप लगाओगे तो क्या होगा बताओ, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लगाओ तो क्या होगा, लगाओगे तो x बराबर कितना है, b का वैल्यू कितना है इस फॉर्मूले में, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है दोस्तों -5 एंड c का वैल्यू कितना है 6। पुट कर दो इस फॉर्मूला में, कितना होगा -5 माइनस ऑफ -5 ना, क्योंकि देखो b का वैल्यू -5 है, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा 25 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दोस्तों 1 इंटू सी का वैल्यू 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो कितना हो गया दोस्तों 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 24 अपॉन 2। तो कितना हो गया दोस्तों बता दो 5 प्लस माइनस ये कितना 25 माइनस 24 कितना हो गया 1। कितना हो गया दोस्तों 1 रूट 1 का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यू है, एक तो 5 प्लस 1/2 है, दूसरा क्या है 5 माइनस 1/2। उसी को तो आप अल्फा और बीटा बोलते थे ना। तो यहां से देखोगे तो एक वैल्यू क्या है 5 प्लस 1/2, दूसरा वैल्यू एक्स का क्या है दोस्तों 5 माइनस 1/2। तो देखो यहां से कितना आ रहा वैल्यू एक्स का 6/2 कितना हो गया 3। और यहां से कितना आ रहा दोस्तों 5 माइनस 1/2 4/2 2। तो एक्स का कितना वैल्यू आ गया
2, कितना वैल्यू आ गया 2, कौन कौन सा 3 एंड 2। एक तो तरीका ये होता है जो बेसिक आप करते हैं, ठीक है, एक तरीका ये है दोस्तों जो आप बेसिक्स कर करके आ रहे हो अभी तक। एक और तरीका है फैक्टराइज करो इसको। क्या करो दोस्तों, फैक्टराइज करो। देखो अपने पास ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना बराबर 0। इसको फैक्टराइज करेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहां पर जो है और यहाँ एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लीकेशन जितना आता है, जितना जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 6 इंटू 1 6 आया। 5 को आप इस तरीके से तोड़ो दोस्तों कि वो है ना उसका मल्टीप्लीकेशन इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 है तो 5 को कैसे तोड़ेंगे, 5 को कैसे तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को कैसे तोड़ोगे, बोलो आप इस तरह से तोड़ो, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। देखो यहाँ पे -3 इंटू -2 कितना हो गया, 6 हो गया ना। इसका प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ, 6 और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो आप कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे इस दोनों में x कॉमन लो तो क्या होगा, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचा या नहीं बचा, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लो, क्या लो -2 कॉमन ले रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ 6 में से -2 कॉमन ली तो कितना बचा, -3 बचा ना, प्लस था तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर का x का वैल्यू कितना हो गया 2 दूसरा 3। आपको क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हो अच्छे से, 10th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ चुके हो। मैं आपको इसका ग्राफ भी बताऊंगा, इसका क्या बताऊंगा ग्राफ, बट ग्राफ में आपको है ना कोऑर्डिनेट में बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, अभी मैं ग्राफ में नहीं पढ़ रहा हूँ इसके, अभी मैं ग्राफ के लफड़े में नहीं पढ़ रहा हूँ, दोस्तों। ग्राफ का बात हम लोग ग्राफ का डिस्कशन आगे करेंगे, कहाँ करेंगे दोस्तों, आगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लो अभी आप लोग। जैसे आपका है एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, क्या करना दोस्तों, सॉल्यूशन। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी सॉल्व करो, अल्फा बीटा निकालो। पहले तो अगर फैक्टराइज हो जाता है तो फैक्टराइज कर लो, अगर फैक्टराइज नहीं होता है दोस्तों तो जो बेसिक था आपको इस फॉर्मूला से आप निकालो। किस फॉर्मूला से निकालो, इस फॉर्मूला से निकालो, आप इस फॉर्मूला से निकालो। मैं फिर बोल रहा हूँ ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो यार, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, मैं बस आपको एक रिवीजन दिलवा रहा हूँ। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, रिवीजन, आपका रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। इसलिए सो प्लीज टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। आप लोगों से कुछ बच्चे बोले सर यूनिट एंड डायमेंशन मुझे बहुत सारे टर्म्स नहीं समझ में आया। अरे मैं तो बता रहा हूं दोस्तों, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं पढ़े हो भाई, नहीं पढ़े हो ना, तो काहे के लिए टेंशन ले रहे हो उसमें यार। क्वेश्चन होता है तो ठीक है, नहीं होता छोड़ दो, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, उस समय यूनिट डायमेंशन सब कुछ देखेंगे। बट अभी अगर समझ जाते तो अच्छी बात होता, आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो समझ जाओगे। अभी कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फिजिक्स में पढ़ना है, मेरे साथ रहो और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करो। जैसे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स में ये मत सोचना सर हम लोग तो 10th में बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे, आप लोग यहाँ बहुत कम बता रहे हो, ये मत सोचना दोस्तों। मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा चीज को याद दिला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि सर हम लोग 10th में तो बहुत सारा पढ़ लिए थे। अरे भाई हमको पता है 10th में ये तो आपका सेपरेट चैप्टर होगा दोस्तों, 15 दिन आपको ये चैप्टर शायद पढ़ाया गया होगा, 10 से 15 दिन, मुझे पता है ये बात दोस्तों। बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिवीजन, 10-15 मिनट का क्या दे रहा हूँ दोस्तों, रिवीजन। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बना देना। एक और क्वेश्चन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x
+1/2 बराबर 0। सॉल्व करो इसको। ये 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर देना है। क्या देना है दोस्तों? आंसर। इस तीनों में x का 2 वैल्यू आएगा, तीनों में क्या आएगा? x का 2 वैल्यू आएगा, तीनों में क्या आएगा दोस्तों? x का 2 वैल्यू। एक बात और याद रखना, किसी भी नंबर, किसी भी रूट के अंदर अगर निगेटिव आता है, क्या होता है दोस्तों? किसी भी रूट के अंदर कभी भी निगेटिव आ गया तो वो नंबर इमेजनरी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इमेजनरी। क्या हो जाता है दोस्तों? इमेजनरी। याद रखना। देखो ये लिख लिया आप लोग, ये पूरा लिख चुके हो। चलो इसको मैं इधर से मिटा देता हूं। देखो नंबर 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है दोस्तों? 2। एक तो रियल नंबर होता है दोस्तों। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। अभी तक आप जितना नंबर पढ़े थे वो सब सारा का सारा क्या था? रियल नंबर था। क्या था दोस्तों? वो सारा का सारा नंबर कैसा था? रियल नंबर। कैसा नंबर था? रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर किसको कहते हैं दोस्तों? जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? रियल नंबर। जिस नंबर का क्या हो? स्क्वायर क्या हो? पॉजिटिव, मतलब पावर 2 करो अगर वो पॉजिटिव है तो क्या कहलाता है? रियल नंबर। क्या कहलाता है? रियल नंबर। स्क्वायर इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई भी रियल नंबर है अगर उसका, अगर आपको चेक करना वो रियल है कि नहीं है तो क्या कर लो? उसका स्क्वायर कर लो। क्या कर दो? उसका स्क्वायर कर दो तो वो क्या आएगा? अगर वो पॉजिटिव है तो रियल नंबर हुआ, अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो वो रियल नंबर नहीं हुआ। उस नंबर को कहते हैं इमेजनरी नंबर। कैसे नंबर कहते हैं दोस्तों? इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इमेजनरी नंबर। तो जिस भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव नहीं आता, मतलब निगेटिव आता, तो क्या कहलाएगा? इमेजनरी नंबर। क्या कहलाएगा दोस्तों? इमेजनरी नंबर। अब देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे रूट हो गया ना। अच्छा, आप अभी तक जो भी पढ़े थे ना मैथमेटिक्स में, जो भी पढ़े थे दोस्तों मैथमेटिक्स में, किसमें? जो भी मैथमेटिक्स में पढ़े थे वो सारा का सारा रियल नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है? रियल नंबर के लिए। इमेजनरी नंबर आपको मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे पढ़ना, उसके अलावा वो कहीं नहीं आएगा आपका। आपके डेली लाइफ में कौन सा नंबर आता है दोस्तों? डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या कोई भी मैथमेटिक्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो, आपको किस नंबर के साथ डील करना होता है? रियल नंबर के साथ। किस नंबर के साथ? रियल नंबर के साथ। आप इमेजनरी नंबर के साथ डील करना नहीं जानते हो तो एक बात सुनो। तो देखो, अगर देखो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? रियल नंबर स्क्वायर इज पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर के रूट में किसी रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया, क्या होगा दोस्तों? निगेटिव। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव ही हो जाएगा ना। तो देखो किसी भी नंबर के किसी भी रूट के अंदर अगर निगेटिव है, क्या है? क्या है दोस्तों? किसी भी नंबर, किसी भी रूट के अंदर क्या है? निगेटिव है। तो वो कैसा नंबर होगा? इमेजनरी नंबर। कैसा होगा दोस्तों? इमेजनरी नंबर। ये क्या है? इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर। जैसे देखो √-1, √-5, ये सब क्या है? इमेजनरी नंबर है। हालांकि इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको 5i से, √5i से डिनोट करेंगे, ये सब अलग बात है। खैर ये सब अलग केस है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। बट याद रखना, अगर रूट के अंदर निगेटिव है तभी तो इसका स्क्वायर निगेटिव होगा ना। ठीक है। तो जिस नंबर के रूट के अंदर, जिस नंबर में रूट के अंदर निगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इमेजनरी नंबर। ठीक है। और याद रखना, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब रूट के अंदर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा वो क्या कहलाता है दोस्तों? रियल नंबर। क्या कहलाता है? स्क्वायर इज पॉजिटिव। और इमेजनरी नंबर क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है। जैसे देखो ये √2, 5/3, एनी नंबर जो आप लोग अभी तक पढ़े हो, एनी नंबर जो आप लोग अभी तक पढ़े हो, वो क्या है? रियल नंबर है। क्या दोस्तों? रियल नंबर। आप इमेजनरी नंबर के साथ डील करना नहीं जानते हो तो जब भी इमेजनरी सॉल्यूशन आए तो छोड़ दो उसको। क्या कर दो? उसको छोड़ दो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर b² - 4ac का वैल्यू, क्या किसका वैल्यू दोस्तों? अगर b² - 4ac का वैल्यू अगर सपोज करो लेस देन 0 हो जाता है, क्या होता है? लेस देन 0 का मतलब क्या हो दोस्तों? ये टर्म निगेटिव हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये टर्म निगेटिव होगा ना। क्या हो जाएगा? अगर ये लेस देन 0 हो तो ये टर्म निगेटिव हो गया, रूट के अंदर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया? इमेजनरी बन गया ना। तो सॉल्यूशन इमेजनरी हो जाता है। कैसा होता है सॉल्यूशन? इमेजनरी। देन वैल्यू ऑफ x बिकम्स इमेजनरी, या फिर सॉल्यूशन इज इमेजनरी लिख दो।
सॉल्यूशन इज इमेजनरी। इमेजनरी। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दोस्तों सॉल्यूशन इज रियल कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन इज रियल। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आया, इसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? डी। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट जो एक्स का वैल्यू, जो रूट कोई क्या है? एक्स का वैल्यू। रूट पॉजिटिव आएगा। अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव है तो रूट क्या आएगा? क्या आएगा? इमेजनरी। क्या आएगा? इमेजनरी। तो आप इमेजनरी के साथ डील नहीं करना आपको किसके साथ डील करना है? हमेशा रियल नंबर के साथ। तो आपके केस में सारा का सारा क्या होगा? रियल नंबर। मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि क्यों इमेजनरी आता है, क्यों इमेजनरी आता है। आगे मैं ग्राफ में आपको बताऊंगा। ये था, ये तीनों क्वेश्चन को बना लेना। शायद मेरे ख्याल से तीनों में आपका रूट जो होगा रियल होगा। क्या होगा? रूट रियल। अगर इमेजनरी रूट आ रहा है दोस्तों तो आप छोड़ दो उसको वहीं पर। ठीक है, आप उसको वहीं पर छोड़ दो। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं जा रहा हूं दोस्तों। और कुछ जैसे लीनियर इक्वेशन देख लो। बहुत जगह आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है। क्या आता है दोस्तों? सॉल्व लीनियर इक्वेशन। बहुत जगह आएगा आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे सपोज करो x प्लस, क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 6, बराबर कुछ भी ले लो, 6 ले लो। क्या ले लो? 6। देखो याद रखना, किसी भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है दोस्तों? इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। कैसा इक्वेशन दोस्तों? लीनियर। लीनियर मतलब पावर 1। लीनियर कहीं पे है तो इसका मतलब क्या होगा? लीनियर है कहीं पे मतलब पावर कितना होगा पॉलिनोमियल पे? बोलो बोलो। लीनियर मतलब पावर कितना होगा दोस्तों? मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1। कितना होगा? पावर 1। कितना होगा दोस्तों? पावर 1। तो ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। कितना है? एक्स और वाई दो वेरिएबल है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा। कितना इक्वेशन चाहिए होगा? दो इक्वेशन। ये दो इक्वेशन मैंने प्रोवाइड किया है, आप इसको सॉल्व कर लेना। फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई। आप इसको फाइंड आउट बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसी बात पे आपको। जैसे सपोज करो 1/x प्लस 1/y बराबर 5 है। कितना है दोस्तों? 5। ठीक है, और आपको दे रखा है 1/x माइनस 1/y बराबर दे रखा है दोस्तों आपको -1। कितना दे रखा है? -1। आपसे वही निकालना, फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई। आपको क्या निकालना दोस्तों? इसमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर है? इसमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करो। किसको फाइंड आउट करो दोस्तों? एक्स एंड वाई को। इजी क्वेश्चन है। आगे जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, कुछ एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इस पर, लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसको कहते हैं दोस्तों जिसमें पावर 1 हो। क्या हो? पावर 1 हो। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन में दोस्तों कि पावर 1 होता है और इसका जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो मैं आगे देखूंगा। क्या देखूंगा दोस्तों? उसको आगे देखूंगा। फिलहाल एक और क्वेश्चन ले लो आप। एक क्वेश्चन क्या ले लो? √x प्लस √y बराबर, आप सपोज करो √x प्लस √y आपको गिवन है 7। कितना दे रखा है दोस्तों? √x प्लस √y बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 7। और आपको दे रखा है 2√x माइनस √y। 2√x माइनस √y आपको 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2। आपसे पूछा फाइंड x एंड y। आप x और y को फाइंड आउट करो। x और y को क्या करो दोस्तों? फाइंड आउट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग से हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो फास्ट। अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ स्क्रीन पॉज करो और सबको अभी सॉल्व करो पहले, तब आगे देखना। अब
लोग जो पढ़ रहे हैं ना यार, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। कैसा है दोस्तों? बेसिक मैथमेटिक्स। मैं यहाँ तक वो सिर्फ वो पार्ट आपको पढ़ाया जो पार्ट आप लोग पहले से पढ़ करके आए हुए हो। ये पार्ट पहले से आप पढ़ करके आए हुए हैं। कुछ कुछ बातें, एक चीज़ और जान लीजिए मैथमेटिक्स में। आप जानते हैं कि 1/0 क्या होता है दोस्तों? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अच्छा, 1/0 को इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं दोस्तों? आप समझो 1/0 इन्फिनिटी क्यों होता है। जैसे देखो 1/1 होगा तो क्या होगा दोस्तों? बोलो बोलो, 1, कोई दिक्कत? अच्छा 1/, अगर 10 हुआ तो क्या होगा दोस्तों? 0.1। अच्छा 1/, अगर मान लो 100 हुआ तो क्या होगा दोस्तों? 0.01। होगा कि नहीं होगा? अच्छा 1/, मान लो 1000 हुआ तो कितना होगा दोस्तों? 0.001। ठीक है, ये हो रहा है, देख रहे हैं? अच्छा अब देखिए 1/10,000 हो तो क्या हो दोस्तों? 0.0001। एक तो ये देख ली, दूसरा भी ये देखो। दूसरा देखो 1/, अगर 10 हुआ दोस्तों तो क्या होगा इसका वैल्यू? 0.1। अच्छा 1/, अगर सॉरी ऐसे मत देखो यार, ऐसे देखो, ऐसे देखो। 1/, अगर सपोज करो 0.1 है, कितना? 0.1, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 10। अरे यार पॉइंट को फेंकोगे ऊपर तो ऊपर 0 आएगा ना। अच्छा 1 पॉइंट अगर 0.01 है तो कितना आएगा इसका वैल्यू दोस्तों? 100। अच्छा 1 पॉइंट अगर 0.001 है तो कितना हो जाएगा? 1000। अरे होगा कि नहीं होगा? पॉइंट को उड़ाओगे तो ऊपर 3 0 जाएगा ना। उसी तरह 1/0.0001 है तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू दोस्तों? 10,000। उसी तरह 100 होगा कि नहीं होगा? आप देखो यहाँ पे जैसे जैसे दोस्तों हम लोग नीचे जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं दोस्तों? 0 की तरफ जा रहे हैं। ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना, ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे और 0 के करीब जाओगे दोस्तों ये वैल्यू और बढ़ेगा। आप और 0 के करीब जाओगे मतलब नियर टू 0 जाओगे, 0.000000000000001 लोगे तो क्या आएगा आपको? 1 पावर 1 इंटू 10000000000 बहुत बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आप उसी तरह समझो, जैसे नीचे 0 हो गया, जैसे नीचे क्या हो गया? 0, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्फिनिटी। क्या मेरी बातें क्लियर? इन्फिनिटी क्यों होता है हम आपको ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों। जैसे किसी भी नंबर के नीचे आप जैसे कम नंबर ले रहे हो और उससे भी कम नंबर ले रहे हो और उससे भी कम नंबर ले रहे हो, उससे भी कम नंबर ले रहे हो, देखो वैल्यू किधर बढ़ रहा है? 10, 100, 1000, 10,000 किधर बढ़ रहा है वैल्यू? इन्फिनिटी की तरफ। तो जैसे नीचे 0 ले लोगे, क्या ले लोगे? तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्फिनिटी। इसको यहाँ से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे आप नीचे में दोस्तों वैल्यू को बढ़ा रहे हो, 1 लिए, 10 लिए, 100 लिए, 1000 लिए, 10,000 लिए, कितना लिए? 10,000। उसी तरह देखो इसका वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? 1.1.01.001.0001। ठीक है, जैसे आप नीचे इन्फिनिटी ले लोगे, बहुत इन्फिनिटी वो नंबर होता है कि मतलब आप वो नंबर को कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। मतलब आप दुनिया के सबसे बड़ा नंबर सोचो, सबसे बड़ा नंबर सोचो, उसमें आप सबसे बड़ा नंबर सोचो, क्या होगा? आप कितना भी नंबर बड़ा नंबर सोच लो दोस्तों, तो मैं उसमें बोल सकता हूँ ना कि उसमें 5 जोड़ दो, तो वो उससे बड़ा नंबर हो गया ना। नहीं समझे मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई भी बड़ा सबसे बड़ा नंबर सोचो, मैं उसमें बोल दूंगा उसका स्क्वायर कर दो, तो वो उससे बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसलिए इनफाइनाइट जो होता है ना, इन्फिनिटी, ये डिफाइन नहीं है एक्चुअली कितना कौन सा नंबर है। ये आप जितना सोच सकते हैं ये उससे भी बड़ा नंबर है दोस्तों, ये इससे भी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉट डिफाइन। आपको बस इतना याद रखना, किसी भी नंबर कांस्टेंट अपॉन 0, कोई भी कांस्टेंट हो, एनी कांस्टेंट, 10, 15, 20, 100, 1000, 50,000 जो भी है, अपॉन 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो मैं 1 से आपको समझा दूँ, किससे समझा दूँ? 1 पे। 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे मैं 1 पे आपको समझा दिया हूँ, या एनी कांस्टेंट पाए 0 बराबर क्या होगा दोस्तों? इन्फिनिटी। क्या ये बातें अच्छे से क्लियर है? बोलो बोलो। क्यों इन्फिनिटी होता है मैं आपको ये समझा रहा था। अच्छा, कुछ सर्ट्स का बात कर लेता हूँ। किसका बात कर लेता हूँ? सर्ट्स का बात कर लेता हूँ। देखो जैसे देखो, आपको याद रखना है दोस्तों कि पावर वाला कुछ देख लो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n जो होता है दोस्तों, जब पावर बेस सेम होता है, क्या होता है दोस्तों? बेस सेम होता है, तो पावर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? ऐड। आप इस सबको पढ़ चुके हो, मैं बस आपको एक रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? रिवाइज। अब देखो a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n हो, जब डिवीजन हो क्या हो? तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखो बेस सेम हो और डिवीजन हो बीच में, क्या हो? डिवीजन हो, तो बेस सेम और क्या हो? बीच में डिवीजन हो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस में जाएगा, मतलब पावर सब्सट्रैक्ट होगा। क्या हो जाएगा बोलो? a पे पावर m माइनस n। ठीक है, ये सपोज करो कहीं पे a पे पावर m पर पावर n है,
इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, ए पे पावर m इंटू n, ठीक है। मान लो किसी कहीं पे लिखा हुआ दोस्तों ए पे पावर माइनस m, इसका मतलब हुआ दोस्तों आप इसको नीचे ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ए पे पावर m हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो कोई नंबर है ए पे पावर 0, कोई भी नंबर है, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर है दोस्तों, उस पे पावर 0 बराबर 1 होता है, क्या होता है दोस्तों 1, क्या होता है 1। एनी नंबर है पावर 0 कितना होता है 1, एनी नंबर है पावर 0 बराबर 1। जैसे मान लो कहीं पे देखो, जैसे मान लो 100 पे पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा 1। मान लो कि 78 पे पावर 0 है, कितना होगा वैल्यू 1, कितना होगा दोस्तों 1। अच्छा ये आता कैसे, आप यहाँ से देख सकते हैं, ए पे पावर 0 है ना दोस्तों, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए पे पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हो। अरे 1 माइनस 1 0 हुआ कि नहीं हुआ, लिख सकते हैं। तो देखो पावर माइनस गया, पावर क्या सब्सट्रैक्शन, पावर सब्सट्रैक्शन में गया है, तो दोस्तों कब होगा ये, जब डिवीजन में होगा ना। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय ए पे पावर में, ऐसे लिख सकते हो। देखो सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करो, क्या आएगा वैल्यू 1, तो यहां से इसलिए ए पे पावर 0 क्या आता है 1। क्या मेरी बातें क्लियर है। तो कुछ कुछ याद रखो दोस्तों, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 1/2 2 पे पावर 1/2, कितना लिखा हुआ दोस्तों 1/1/2 पे पावर 1/2 कहीं पे लिखा हुआ है। आप इस टर्म को अगर ऊपर ले जाओगे तो पावर देखो, या तो इस टर्म को अगर ऊपर ले जाओ तो पावर निगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस टर्म को अगर आप ऊपर ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगा निगेटिव, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर -1/2, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सा बात था, ये सब आपको आता है, बस मैं ऐसे आपको रिवीजन करवा दिया। क्या करवा दिया दोस्तों, रिवीजन करवा दिया। जो हम लोग को पढ़ना है, चलो पहले नोट, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फैक्टोरियल है। क्या है, शायद आप ये नहीं पढ़े होंगे, अगर आप असमीज बोर्ड है या फिर आप लोग सीबीएसई बोर्ड है तो ये आप नहीं पढ़े होंगे। अगर आप आईसीएसई बोर्ड है तो आप शायद ये पढ़ते हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना था। देखो फैक्टोरियल, अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, फैक्टोरियल। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, फैक्टोरियल। इसको हम लोग डिनोट ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे डिनोट, ऐसे, ठीक है। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहीं पर अगर सपोज करो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ फैक्टोरियल 3, इसका मतलब क्या होता है 3 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 इंटू 1, समझे। फैक्टोरियल एक सिंबल है, ठीक है। जैसे कहीं पर मान लो 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जैसे कहीं पर सपोज को लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मेरी बात है, जितना भी आ जाए, ये कितना आ गया मल्टी 6, ये कितना हो जाएगा 5 4 20, 23 जा 60, 62 जा 120। कहीं भी सपोज को लिखा हो फैक्टोरियल 2, कितना लिखा हो फैक्टोरियल 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, तो मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, कहीं पर फैक्टोरियल n लिखा हो तो मतलब n से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है ये, 1 तक का प्रोडक्ट है ये, मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। नहीं समझे। जैसे मान लो कहीं भी लिखा हुआ फैक्टोरियल 10, कितना लिखा हुआ फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या हो दोस्तों 10, ठीक है, इंटू 10 में से फिर एक कम करो 9 इंटू फिर एक कम करो, इसमें से कितना हो जाएगा 8, ठीक है, फिर एक कम करो इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है इसका मतलब। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है दोस्तों। फैक्टोरियल का मतलब क्या, जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो 1 2 3, तो 1 2 3 का प्रोडक्ट है ये। इसको हम लोग इस टर्म को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस टर्म को किस सिंबल से डिनोट करेंगे फैक्टोरियल 5 से, इस टर्म को किस सिंबल से डिनोट करेंगे दोस्तों फैक्टोरियल 5 से, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे फैक्टोरियल n लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ n, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अरे दोनों तो सेम बात है ना। जैसे क्या तुम ऐसे लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार। यहां से देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या 4 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, तो सब मिलेगा तो फिर 5 फैक्टोरियल ही तो पूरा गया ना, पूरा नहीं पूरा, बोलो बोलो। तो जो ही वैल्यू आ जाए 5 फैक्टोरियल का जो ही वैल्यू आता 120 आता आप लिख सकते हो। फैक्टोरियल बस आपको ये सिंबल के तौर पे आधा यूज होता है। क्या होता है दोस्तों, सिंबल के तौर पे यूज होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं आपको बताया, इसलिए मैं आपको बता दिया इस बात को। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है, बोलो बोलो, क्या ये अच्छे से बात क्लियर है दोस्तों।
ठीक है, आपको कुछ कुछ चीज़ को याद रखना है दोस्तों। जैसे देखो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1। और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है दोस्तों, इसका वैल्यू 1 होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1। कितना होता है? 1। और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। ये दोनों आपको याद रखना है। बाकी फैक्टोरियल जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 6 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब हुआ? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, या फिर फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख। देखो n का मतलब क्या हो दोस्तों? n हम क्यों लिखें? n मतलब जनरलाइज कर दी। क्या कर दी? इसको जनरलाइज कर दी। n फैक्टोरियल मतलब क्या? अब n का कोई भी वैल्यू ले लो। अब n का कोई वैल्यू ले लो, 2 4 5 6 7 8 10 1000 2000 जो लेना ले लो। n का कोई वैल्यू ले लो आप। यहाँ पे n जो होता है जनरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? n। यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों? n क्या होगा? नेचुरल नंबर। एक चीज को हमेशा याद रखना, फैक्टोरियल में यहाँ पे जो n होता है दोस्तों, फैक्टोरियल n में जो आपका n होता है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर। ये हमेशा बात याद रखना। n किससे बिलोंग्स होता है? नेचुरल नंबर से। फैक्टोरियल में जो n होता है, फैक्टोरियल में जो भी नंबर आता है वो क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर या फिर जीरो। अगर जीरो फैक्टोरियल है तो जीरो फैक्टोरियल में आप सोचोगे जीरो से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। सर आपको इसमें दिमाग, जीरो वाले में दिमाग नहीं लगाना है। जीरो का वैल्यू कितना होगा? 1। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 1। ऐसा हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ को सिखाना है एक्चुअली। क्या आप यहाँ तक क्लियर है? फैक्टोरियल इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इजी बात है यार, बस इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आप लोग को। फैक्टोरियल का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया है? बोलो फैक्टोरियल का मतलब अच्छे से क्लियर आप लोग को हो चुका है? तो हम अगले पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। किस पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? अगले पॉइंट पर। इसमें एक और टर्म आता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन का टर्म है ये। आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ये सब किस में पढ़ा जाता है? मैथमेटिक्स में। किसमें पढ़ा जाता है दोस्तों? मैथमेटिक्स में। ये क्या आता है? NCR। क्या इसको कैसे डिनोट किया कर रहे हैं दोस्तों? NCR। इसका मतलब क्या हुआ है? कोई n चीज है, कोई बहुत, मान लो कोई n बॉल है। कितना नंबर ऑफ बॉल? मान लो n है। नंबर ऑफ बॉल कितना है दोस्तों? n में से n बॉल में से r बॉल को आप कितने टाइप से चुन सकते हो? r बॉल को आप कितने टाइप से चुन सकते हो? तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? NCR, नंबर ऑफ वे टू पिक r बॉल फ्रॉम n बॉल्स। ठीक है, क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वे टू pick r ball from n balls, from n balls। क्या ये मेरी बात अच्छे से क्लियर है बच्चों? बोलो। एक बात याद रखें, NCR का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लो कहीं पे n चीज रखा हुआ है, उसमें से है ना r चीज चुनने का तरीका क्या कहते हैं दोस्तों? NCR। क्या कहते हैं? ये सिंबल का मतलब समझिए। ये सिंबल का मतलब समझिए। मान लो सपोज करो कि कहीं पे लिखा हो 7CR, मैं यहां पे ले रहा हूं। कहीं पे क्या लिखा हुआ दोस्तों? 7C2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 7 में से 2 चीज चुनने का तरीका। 2 चीज चुनने का तरीका। 7 में से 2 चीज चुनने का तरीका। अरे जैसे सपोज करो कि आपके पास सपोज करो 3 नंबर है ABC। हम कहीं भी आपको बोल दिए कि बताओ इस तीनों में से 2 चीज चुनने का तरीका कितना होगा? तो कितना कैसे लिखोगे? 3, टोटल नंबर क्या? 3C2। मतलब 3 में से 2 को चुनने का तरीका। 3 में से 2 को चुनने का तरीका। देखो ये टोटल ABC मान लो कोई चीज है, कोई कलर है या कुछ भी है, कोई थिंग है। ठीक है, उसमें से 2 चीज चुनने का तरीका कैसे लिखोगे आप? कैसे सिंबल दिया गया है? 3C2। तो इसको कैसे बोलेंगे दोस्तों? 3 में से 2 चीज चुनने का तरीका। तो देखो 3 में से 2 चीज कैसे चुन सकते हो? एक तो आप AB चुन सकते हो, साथ में दूसरा क्या चुन सकते हो? BC। तीसरा क्या चुन सकते हो दोस्तों? AC। देखो ये चुन सकते हो ना। अच्छा आप बोलोगे सर BA भी चुन सकते हो। देखो BA चुनोगे तो वो एक ही हो गया ना, AB के बराबर। CB चुनोगे तो BC ही तो हुआ। CA चुनोगे तो वो AC ही तो हुआ ना। बोलो तो कितना हो? 3 ही होगा ना। अरे यार ABC में 2 चीज चुनने का तरीका कितना होगा? एक तो AB आप चुन सकते हो, दूसरा क्या चुन सकते हो? BC, और तीसरा AC। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। बट इस चीज को लिखने का तरीका क्या होता है?
3C2 मतलब क्या हुआ दोस्तों, नंबर ऑफ वे टू पिक 2 थिंग्स फ्रॉम 3 थिंग्स, फ्रॉम 3 थिंग्स। मैं यहाँ पे बॉल्स के फॉर्म में लिख दिया, नंबर ऑफ वे टू पिक आर बॉल्स फ्रॉम एन बॉल्स, फ्रॉम एन बॉल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला आपको क्या रखना है दोस्तों, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, सॉरी एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों किसका, एनसीआर का। किसका दोस्तों, एनसीआर का। जैसे देख लो एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन चीज में से आर चीज चुनने का तरीका। इसका मतलब क्या हो, एन में से आर चीज चुनने का तरीका और लिखने का तरीका ये होता है। अरे ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है आपको, मैथ्स में। यहाँ पे जो मैं लिख दे रहा हूँ बस उतना ही आप समझो, ज्यादा इस पर डेप्थ में मत जाना दोस्तों, क्योंकि मैथ में पढ़ना है इसको आपको। ये पूरा 15-20 लेक्चर होता है यार, मैं तो आपको बस 10-15 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। आज जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया आपको दोस्तों, आप इसको 9-10 में पढ़ करके आएंगे मिनिमम, नहीं भी तो नहीं आप इसको 10 से 15 लेक्चर पढ़े होंगे दोस्तों। मैं आपको कितना मतलब लगभग 10-15 मिनट में मैं इसको खत्म किया हूँ। तो सो प्लीज मैं आपको बस फॉर्मूला को ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, जिसको मेन पढ़ाना उसमें मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, पूरा टाइम मैं दूंगा, यकीन मानिए। आप सिंपली यहाँ देखिए एनसीआर को हम लोग, फॉर्मूला एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। जैसे सपोज को कहीं पे लिखा हुआ है 7C2, तो कैसे लिखोगे, फॉर्मूला में पुट करो इसका वैल्यू, क्या होगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन, बोलो फैक्टोरियल, देखो एन माइनस आर, तो एन का वैल्यू कितना 7 और आर का वैल्यू कितना है 2 है इसमें। अरे एनसीआर का फॉर्मूला ये है ना। अब हम 7C2 का वैल्यू लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। और अब देखो एन माइनस आर है ना, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो कितना हो गया दोस्तों, इंटू आर कितना 2 का फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू लिखो तो कितना आ रहा है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हुआ कि नहीं हुआ, 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अरे यार 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखोगे ना। तो यहाँ पे 5 के बाद वाले लिखोगे तो इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझा, फिर समझो। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम 5 के इधर वाले को फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दें, क्या लिख दें दोस्तों, इसका मतलब क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, इसको 5 फैक्टोरियल डाल दिया, अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 5 फैक्टोरियल कट गया तो कितना बचा, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 हुआ ना, तो कितना हो गया दोस्तों, 2 से इसको काटो तो ये कितना हो गया, 7 3 21। तो 7C2 का वैल्यू कितना आएगा, 21। मतलब क्या हुआ, कहीं पे मान लो 7 थिंग्स है या कोई भी 7 चीज़ है, कोई भी 7 चीज़ है, उसमें से 2 चीज़ चुनने का तरीका कितना होगा, 21। कितना होगा दोस्तों, 21। कितना होगा, 21। याद रखिएगा इस बात को, क्या रखेंगे आप इसको याद, क्या रखोगे, एनसीआर का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल आर। क्या मेरी बात है क्लियर? तो देखो एक सिंपल सा मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इसको लिख लो फास्ट। आपको मैं कुछ फैक्टोरियल का वैल्यू लिखा दे रहा हूँ, क्या लिखा दे रहा हूँ दोस्तों, वैल्यू आपको काम आएगा इसलिए, ठीक है। आगे हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बायनोमियल थ्योरम। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ काम आता है, जैसे देखो जैसे आपका है एनसीआर का वैल्यू लिखना, क्या लिखना है, एनसीआर का वैल्यू लिखना। जैसे एन का वैल्यू 1 ले लो, एन का वैल्यू 1 लोगे तो इसमें क्या आएगा, या तो 1C0 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1C0, या फिर क्या लिख सकते हो 1C1। अरे यही तो लिख सकते हो ना। अच्छा एन का वैल्यू आप इसमें अब 2 ले लो, क्या ले लो दोस्तों, एन का वैल्यू 2 ले लो, तो क्या लिखोगे 2C0 लिख सकते हो, और दूसरा क्या लिख सकते हो 2C1, तीसरा क्या लिख सकते हो दोस्तों 2C2। अरे यार देखो 2 में से 0 चीज चुनने का तरीका, 2 में से 1 चीज चुनने का तरीका, 2 में से 2 चीज चुनने का तरीका, इतना ही लिख। मैं सिर्फ सबका वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, वैल्यू। अच्छा आप लोग सर ये नहीं बोला सर 2C3 नहीं लिख सकते हैं, 2C3 क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, 2C3, अरे 2C3 का कोई मतलब होगा, 2 में से 3 चीज चुनने का तरीका, ये कोई मतलब हुआ यार, 2 में से 3 चीज तुम चुन सकते हो क्या, नहीं।
तो ये टर्म नहीं लिखाएगा, ठीक है। जैसे मान लो n का वैल्यू आप 3 ले लो, कितना ले लो दोस्तों 3, तो कितना हो जाएगा बोलो 3c 0, 3c 1 एंड 3c 2 एंड 3c 3। क्या मेरी बातें क्लियर है? गुड। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू मान लो आप 4 ले लो, क्या ले लो दोस्तों 4, तो कितना हो जाएगा 4c 0, 4c 1, 4c 2, 4c 3 एंड 4c 4। होगा कि नहीं होगा? सबका वैल्यू लिखो, क्या लिखो दोस्तों सबका वैल्यू, NC0 का वैल्यू 1C0 का वैल्यू क्या होगा इस फॉर्मूला में डालिए। फॉर्मूला क्या था अपने पास, NCR का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, NCR का फॉर्मूला क्या था बोलो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, यही था ना फॉर्मूला। किसी का वैल्यू निकालो, देखो जैसे हमको 4C4 का वैल्यू निकालना, क्या निकालना दोस्तों 4C4 का वैल्यू निकालना, तो कितना हो जाएगा बोलो फैक्टोरियल 4 इंटू, इसमें पुट कर दो 4C4 के लिए फैक्टोरियल 4 अपॉन n माइनस आर, तो 4C4 कितना n माइनस आर 0 हो गया ना, 0 का फैक्टोरियल इंटू r कितना है 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल, ये और ये कट गया और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता तो इसका वैल्यू 1 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 1, ठीक है। उसी तरह देखो 4C0 का फैक्टोरियल कितना होगा दोस्तों, देखो 4C0 n, ये n का वैल्यू 4 है इसमें, ठीक है, इंटू n माइनस आर, तो 4 माइनस 0 ना, अरे इसमें n का वैल्यू 4 है r का वैल्यू 0 है, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, हुआ या नहीं हुआ, देखो 4 फैक्टोरियल कट गया, इसका वैल्यू 1 होता है, कितना हो गया 1। तो याद रखिएगा 4C4 का वैल्यू कितना आता है 1 और 4C0 का वैल्यू कितना आता है 1, कितना आता है दोस्तों 1। अच्छा उसी तरह देखो 4C1 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 4C1 का वैल्यू कितना आएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसको ऐसे लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख दूं मैं इसको, अरे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, लिख दिया, अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, देखो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया ना, कितना बच गया आंसर 4। याद रखा 4C1 का वैल्यू कितना होता है 4, 4C1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 4, 4C1 का वैल्यू कितना आएगा 4, इसका वैल्यू कितना आएगा 4। अच्छा 4C2 का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, अच्छा 4C3 का वैल्यू जो आएगा ना दोस्तों वो आएगा आपका 4 आएगा, कितना आएगा 4, उसमें पुट करके निकाल लेना, फॉर्मूला के पास ये वाला है ना, इसमें पुट करो और निकाल लो, ठीक है। 4C2 का वैल्यू शायद आता है 6, कितना आता है चेक कर लेना एक बार, 4 इंटू 5 अपॉन 2, 4 इंटू 5 सॉरी 4 इंटू 3 अपॉन टी, कितना हो गया 6, हाँ सही है 6 आएगा, ठीक है। उसके 3C0 का वैल्यू 1 आएगा, 3C1 का वैल्यू 3 आएगा, 3C2 का वैल्यू भी 3 आएगा, 3C0 का वैल्यू 0 आता है, कितना आता है दोस्तों 0, 2C0 का वैल्यू 1 आएगा, 2C2 का वैल्यू 2 आएगा दोस्तों और ये 0 आएगा, 1C0 1, मैं सबका वैल्यू लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ दोस्तों 1, सबका वैल्यू मैं लिख दिया हूँ आपके सामने, ठीक है। अच्छा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको घुसना नहीं है, आपको बस क्या याद रखना है दोस्तों, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3C0, इसका वैल्यू कितना होगा आपके लिए बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना। मैं आपको थोड़ा सिग्निफिकेंस में समझाने का कोशिश किया था, बट सिग्निफिकेंस से कहाँ पढ़ना है मैथमेटिक्स में, जब आप इसको मैथ्स में पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे किसमें दोस्तों मैथ्स में, एक्चुअली हमको बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है, क्या पढ़ना है बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल थ्योरम में ये सब टर्म आता है, तो मैं इसीलिए आपको ये सब बता दिया था, ठीक है, ये सब मैं आपको बता दिया था। तो आपको इसमें क्या याद रखना है दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन मैं जो पढ़ाया आपको, इसमें क्या याद रखना है आपको, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, फॉर्मूला ये होता है, कुछ वैल्यू का मैं आपको फॉर्मूला निकाल दिया हूं, फॉर्मूला निकालने का प्रोसेस यही था दोस्तों, इस वैल्यू में पुट करके निकाला मैं, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपके होमवर्क में क्या क्या आपको निकालना, सुनो हम होमवर्क में दोस्तों आपको निकालना है फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालो, ठीक है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकाल देना, ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकाल दो, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकाल दो, ठीक है दोस्तों। और क्या क्या वैल्यू निकालना, देखो 7C4 का वैल्यू निकालना दोस्तों, ठीक है, 8C3 का वैल्यू निकालना दोस्तों आपको, 10C9 का वैल्यू निकालना आपको, 52C2 का वैल्यू निकालना आपको, ये सब का वैल्यू आपको निकालना है, ये सब का वैल्यू आपको निकालना। जैसे देखो 52C2 का वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, 52C2 का वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कितना आता है, देखो एक तो मैं भी निकाल के दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा टफ नहीं लगे ना।
आपको बस ये क्या होता है उसमें जानने का ज़्यादा ये नहीं। जैसे मान लो कार्ड में कितना, एक प्लेइंग कार्ड का जो पूरा गड्डी होता है उसमें कितना कार्ड होता है, 52 कितना होता है दोस्त, 52। उसमें से आप कोई भी दो कार्ड खींचे, कोई भी दो कार्ड खींचे तो वो दो कार्ड खींचने का तरीका कितना होगा, 52C2। मतलब क्या हुआ कि 52 में से दो चीज चुनने का तरीका कितना होता है दोस्त, 52C2। मतलब कार्ड के, प्लेइंग कार्ड में से दो कार्ड खींचने का तरीका कितना होगा, 52C2। वो तरीका कितना आता है, मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं आप, 52C2। ठीक है दोस्तों, 52C2 कितना होगा, 52 का फैक्टोरियल है ना, अपॉन 52 माइनस 2 कितना होगा, 50 का फैक्टोरियल। अरे यार n माइनस आर है ना, n का वैल्यू 52 है और r का वैल्यू 2 है। 52 माइनस 2 कितना हुआ, 50 हुआ कि नहीं हुआ, इंटू फैक्टोरियल 2 हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा तोड़ो। 52 कैसे लिख सकते हो, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, 50 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा इसके बाद। तो 50 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, 50 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इसको, अपॉन, अब नीचे क्या है, 50 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया ना, तो बचा क्या दोस्तों आपके पास, 52 इंटू 51 अपॉन 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 26 में चला गया ना, कितना होगा 26 इंटू 51 आंसर होगा इसका। नहीं समझा आप, अरे ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना आप लोग, 26 इंटू 51 ये होगा 52C2। तो ये सब वैल्यू आपको निकालना था। जैसे आप निकाल के मुझे दिखा देना, 26C2 निकाल के दिखाओ, और निकाल के दिखाना दोस्तों 9C5, क्या निकाल के देखा, 9C5। और निकालना दोस्तों आप 6C3, कितना निकालो, 6C3। और निकालो आप 7C1, क्या निकालना, 7C1। ये सब वैल्यू आपको निकालना है घर पे, होमवर्क में ये सब वैल्यू आपको निकालना है घर पे, ये सब वैल्यू आपको निकालना है घर पे। मैं फिर से आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, फिर से एक बात अच्छे से दिमाग में फेविक्विक डाल के चिपकाओ इस बात को दोस्तों। हम लोग क्या सीखने का कोशिश कर रहे हैं अभी तक, हम आपको कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ा रहे हैं, इस सिंबल का मतलब क्या होता है। 52C2 कहीं पे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा वो आपको लिखना आना चाहिए, वो आपको लिखना आना चाहिए। 52C2 का वैल्यू क्या होता है वो आपको लिखना आना चाहिए दोस्तों। कहीं मान लो 9 फैक्टोरियल है, उसका वैल्यू कितना आएगा वो आपको समझ में आना चाहिए, कितना वैल्यू है इसका मतलब। कहीं मान लो 10C9 है तो इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। कहीं पे लिखा हो 6C3 का वैल्यू कितना होगा ये आपको समझ में आना चाहिए, यही सब चीजें ये। ठीक, कहीं पे लिखा हो सपोज करो 4C2 कितना होता है ये आपको वैल्यू समझ में आना चाहिए, ये वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। बस मैं आपको, आप इतना समझो कि आप कोई भी कितना भी C2 कितना भी NCR में n का वैल्यू कुछ भी हो और r का वैल्यू कुछ भी हो वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर है, ये सब सारा वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों बायनोमियल थ्योरम्स पर। किस पर आते हैं, बायनोमियल थ्योरम। ओके दोस्तों, अगला जो लोग पढ़ने वाले हैं वो बायनोमियल थ्योरम। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कितना पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना सर, आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप उस तरीके से बस समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों। बाकी तो हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी बस मैं एक सुपरफिशियल आपको व्यू दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ दोस्तों, व्यू। आपको व्यू भी बहुत ज़रूरी है, और फॉर्मूला सब कहाँ से आता है ये सब चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बायनोमियल थ्योरम पे आता है। ठीक है, बायनोमियल मतलब क्या होता है दोस्तों, बाई मतलब दो ना, तो जिसमें दो टर्म होता है, दो टर्म होता है जिसमें उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। क्या बोलेंगे दोस्तों, बायनोमियल। जैसे पोलिनोमियल तो सुनिए, पोलिनोमियल मतलब मल्टीपल टर्म्स हो, जिसमें मोर देन 2 टर्म्स हो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। अगर 2 टर्म्स हो तो क्या कहलाएगा, बायनोमियल। जैसे x + y 2 टर्म्स है, बायनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, बायनोमियल। देखो यहाँ पे ये क्या है, मान लो कि कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, a + x पे पावर n, a + x पे पावर n। जैसे आप इस तरह से, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है a + x का स्क्वायर, आप बता सकते कितना होगा ना, a² + b² + 2ab, सॉरी a प्लस एक क्या है, b है, सॉरी b ले लो। a + b पर होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a² + b² + 2ab। ये सब फॉर्मूला कहाँ से आता है उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे देखो पावर 2 तो आप बता सकते हो, पावर 3 भी आप बता सकते हो, अगर पावर 4 रहता तो आप बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे ना। बट इस थ्योरम का यूज करके आप बता सकते हैं, इस थ्योरम का आप यूज करके बता सकते हैं। पावर 4 ही नहीं, पावर 5 भी बता सकते हो, पावर 6 भी बता सकते हो, ए पर बी पर कितना ही पावर हो आप बता सकते हो, आप बता सकते हो। तो याद रखिए, इस पहला टर्म क्या ले रहा हूं मैं ए, और दूसरा टर्म क्या ले रहा हूं दोस्तों बी। दूसरा टर्म क्या ले रहा हूं, सॉरी पहला टर्म ए ले रहा हूं, दूसरा टर्म एक्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, दूसरा टर्म एक्स, पहला टर्म क्या ले रहा हूं ए, दूसरा टर्म क्या ले रहा हूं दोस्तों एक्स। क्या ले रहा हूं एक्स। इसका फॉर्मूला है, आपको याद करना, याद रखना। क्या रखना दोस्तों, याद। क्या रखना आपको, याद। देखो फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एन सी, मतलब जितना पावर है यहां एन में जाएगा, एन सी 0। क्या आता है एन सी 0। पहला टर्म क्या ए ना, तो ए पे पावर क्या होगा दोस्तों एन, ए पे पावर एन इंटू दूसरे टर्म पे पावर दोस्तों 0, दूसरे टर्म पे पावर 0 प्लस फिर देखो एन सी 1, पहले एन सी 0 लीजिए, फिर क्या लोगे एन सी 1, ठीक है, इंटू ए पे पावर, पहला टर्म पे पावर, इस दोनों का डिफरेंस कितना है एन माइनस 1 ना, ठीक है, इंटू और दूसरा टर्म पे पावर जो यहां पे है वो डाल दो, ठीक है। उसी तरह देखो एन सी 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है तो ए पे पावर क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस कितना है एन माइनस 2, ठीक है दोस्तों, इंटू और एक्स पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, जो यहां पे आता है आर के जगह पे तो वो एक्स पे पावर जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो, उसी तरह एन सी 3, ठीक है दोस्तों, ए पे पावर कितना हो जाएगा एन माइनस 3, मतलब इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, एंड इंटू एक्स पे पावर 3 एंड सो ऑन। उसी तरह दोस्तों लास्ट टर्म क्या आएगा इसमें एनसीएन, क्या आएगा एनसीएन होगा ना लास्ट टर्म यार, 1 2 3 4 5 6 ये करते करते एन तक पहुंच जाएगा, तो एनसीएन इंटू देखो फर्स्ट टर्म में पावर कितना होगा एन माइनस, इस दोनों का डिफरेंस आता है ना, पहला टर्म पे पावर तो कितना है एन माइनस एन, तो 0 हो गया, इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा जो यहाँ पे होगा एन। ये होता है दोस्तों तोड़ने का तरीका। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला आपको, इसको कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं दोस्तों, बायनोमियल थ्योरम। ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, आपको पता चला कि हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब के ऊपर थे। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो, आप बोलोगे दोस्तों कि एन क्या है सर, यार जैसे देखो सुनो यहाँ पे, जैसे सपोज को आपको निकालना है ए प्लस बी पर स्क्वायर, या आपको निकालना है ए प्लस बी पर क्यूब, या आपको निकालना है ए प्लस बी पर पावर 4, या आपको निकालना है ए प्लस बी पर पावर 5, या आपको फिर निकालना है दोस्तों ए प्लस बी पे पावर 6। कुछ भी निकालना आपको इसमें से आपको कुछ भी निकालना है। अगर इसको निकालना है, इसमें देखो एन का वैल्यू क्या लोगे 2, क्या लोगे दोस्तों 2, इसमें एन का वैल्यू क्या लोगे 3, इसमें एन का वैल्यू क्या लोगे, इस फॉर्मूला में एन का वैल्यू क्या पुट करोगे 4, इसमें एन का फॉर्मूला क्या पुट करोगे, इसको एक्सपेंड करने के लिए एन का फॉर्मूला क्या पुट करोगे आप 5, ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के लिए एन का फॉर्मूला क्या पुट करोगे 6। क्या मेरी बातें क्लियर? जैसे सपोज करो, जैसे यहां पे लिखा हो ए प्लस बी पर पावर 2, ए प्लस बी पर पावर 2, ए प्लस बी पर पावर 2, तो देखो यहां पे क्या होगा 2c 0 है कि नहीं है, इंटू फर्स्ट टर्म पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म पे पावर क्या होगा n, अरे जो यहां पे होता है वही होता है यहाँ पे पावर, ठीक है, इंटू बी पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, प्लस फिर दूसरा टर्म क्या आएगा 2c1। पहले बस ये कोफिशिएंट को खाली लिखना सीखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं इसको 2c1, और क्या होगा उसको ए पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म ए है तो 1 पर पावर होगा दोनों का डिफरेंस कितना 2 माइनस 1 1, ठीक है, और बी पे पावर कितना होगा दोस्तों, ये जो पहला टर्म है ये, ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म पे क्या होता है पावर क्या जाएगा जो नीचे में आता है, यहाँ पे सी के जो नीचे में आता है वही आता है इस पे पावर, ठीक है, प्लस 2c2, और एन का वैल्यू 2 है भाई, तो ऊपर तो हमेशा 2 ही रहेगा ना, इंटू ए पे पावर कितना होगा दोस्तों, ए पे पावर 0, अरे 2 माइनस 2 0 हो गया ना, इंटू बी पे पावर जो नीचे है 2, ठीक है। आप देखो आप एन 2c0 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 2 है इसमें, सॉरी एन का वैल्यू 2 है ना, तो ये इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 2c0 का वैल्यू आप पहले निकाल के देख चुके 1 होता है, तो कितना होता है ए स्क्वायर और बी पे पावर 0 1, प्लस 2c1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 2, कितना होता है 2,
इंटू ए इंटू बी, 2ab हुआ या नहीं हुआ, प्लस 2c2 का वैल्यू कितना होगा 1, कितना होगा दोस्तों, मैं पहले निकाल के दिखा चुका हूं आपको। 2c2 नहीं आया तो पहले अपने फॉर्मूला से डाल के निकाल भी सकते हैं आप। 2c2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2c2 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 2c2 आपका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, और a पे पावर 0 तो 1 हो गया, और b स्क्वायर, तो ये तो हो गया ना a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हुआ या नहीं हुआ, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है, बोलो बोलो। चलो मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है, शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, ठीक है। चलो एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो a प्लस बी पे पावर 4 है, क्या है दोस्तों, a प्लस बी पे पावर 4। फिर से समझो, देखो यहाँ पे हो सकता है कि एक में हम a लिए, दूसरा x लिए, यहाँ a है और यहाँ b है, अरे यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दो ना, b डाल देना, खाली इस फॉर्मूला x की जगह क्या डाल देना, b, ठीक है। अच्छा चलो, a प्लस बी पे पावर कितना 4 लिखना आपको, इसको एक्सपेंड करना, मतलब इसका फॉर्मूला लिखना आपको, क्या लिखना है दोस्तों, फॉर्मूला इसमें पुट करके निकालना है, ठीक है। अब बताओ इसमें n का वैल्यू कितना है, पहले खुद से ट्राई करना यार, n का वैल्यू कितना है इसमें 4, कितना है n का वैल्यू 4। तो देखो क्या क्या आएगा, टर्म क्या क्या आएगा, एक तो 4c0 आएगा, ठीक है, दूसरा क्या आएगा 4c1, तीसरा क्या आएगा दोस्तों 4c2, थोड़ा सा पास लिखो यार, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, 4c1, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 4c2, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 4c3, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 4c4। अरे यार इसके बाद को एनसीएन के बाद कोई टर्म नहीं ना आता, चलो ठीक है, देखो 4c, अरे यार इतना ही टर्म आएगा, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c5, 4c4 आएगा ही नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे 4c0 है आपका, 4c0 है तो पहला क्या a है, a पे पावर कितना होगा दोस्तों, इसका डिफरेंस ना 4 माइनस 0 4, अब b पे पावर क्या नीचे में जो है 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या 4c1 क्या होगा दोस्तों, पहला टर्म a है तो a पे पावर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना 3, ठीक है दोस्तों। अब b पे पावर कितना होगा, जो यहाँ पे नीचे में है 1 प्लस, देखो 4c2 है, 4c2 कैसे लिखोगे, पहला टर्म क्या है दोस्तों a, तो a पे पावर कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 इंटू b पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलो बोलो, b पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आता है 2 प्लस 4c3, देखो तो 4c3 a पे पावर, जैसे आप इसको लिख लेते हो ना तो आप बता सकते हो आगे क्या लिखना है टर्म, ठीक है। a पे पावर कितना होगा 4 माइनस 3 मतलब 1 इंटू b पे पावर कितना होगा, जो यहाँ पे लिखे 3 प्लस 4c4 है दोस्तों, तो बता दो 4c4 है तो बता दो क्या हो जाएगा, a पे पावर 4 माइनस 4 0 इंटू b पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। क्या मेरी बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 4c0 का वैल्यू 1 होता है तो a पे पावर 4 प्लस ये तो 1 हो गया, 4c4 का वैल्यू 4 होता है भाई, कितना होता है 4, और कितना हो जाएगा a क्यूब इंटू b प्लस 4c2 का वैल्यू 6 होता है दोस्तों, कितना होता है 6। नहीं यार ये सब कहाँ से लिख रहा है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एक लिस्ट बना के दिया था मैं आपको, वहां से लिख रहा हूँ मैं, मुझे वैसे याद है, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 का वैल्यू होता है दोस्तों 4, कितना होता है 4, a b क्यूब 4c4 का वैल्यू होता है दोस्तों 1, कितना होता है 1, तो कितना a पे पावर 0 1 हो गया तो b पे पावर 4, ये आंसर ये होगा दोस्तों, a प्लस b पे पावर 4 का फॉर्मूला ये होगा। सर कैसे पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सर, यार ये बायनोमियल थ्योरम है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला एक्चुअली हम इस फॉर्मूला से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकालने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को निकालने वाले, वो मुझे एक्चुअली वो फॉर्मूला दिखाना आपको, ठीक है, वो फॉर्मूला दिखाना है, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला पढ़ा दिया था, ठीक है। चलो ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग ये सबको निकालें, a प्लस बी पर होल क्यूब निकालो, ठीक है, a प्लस बी पर पावर 4 निकालो, a प्लस बी पर पावर 5 निकालो और a प्लस बी पर पावर 6 निकालो, ये सबको एक्सपेंड करो, होमवर्क में लो इसको, आपको घर पे ये सबको एक्सपेंड करना है दोस्तों, सबको एक्सपेंड करना। जैसे मान लो 6c4 का वैल्यू निकाल सकते हो ना, कितना होगा यार, क्योंकि इसमें डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी तरह देखो 6c5 का वैल्यू कितना होगा, निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको डालना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, इसलिए ये सब चीज़ आपको निकालना आना चाहिए। मैंने पहले आपको निकालना ये सब चीज़ को सिखाया था। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत ही ईजी है। हाँ ये अलग बात है दोस्तों, अगर आप इसको ना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाओगे ना फंस जाओगे यार, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ आप बस वैसे ही समझो इसको, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ आप बस ऐसे ही समझिए उसको दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा थ्योरम ये 10 लेक्चर पढ़ाया जाता है दोस्तों। कितना लेक्चर पढ़ाते हैं, 10 लेक्चर, 10 लेक्चर ये पढ़ाया जाता है आपको 11th क्लास में। मैं आपको 10 मिनट में खत्म करके दे रहा हूँ। कितना मिनट में,
तो आपको सिर्फ क्या याद रखना, फॉर्मूला क्या याद रखना दोस्तों, फॉर्मूला। और ये NC0 NC1 NC2 NC मतलब 2C2 2C3 सॉरी 3C2 5C2 ये सबको निकालने के लिए आपको आना चाहिए। मैंने आपको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला आप प्रैक्टिस जरूर करना। जहाँ जहाँ मैं जो चीज़ दिया सब पे प्रैक्टिस मुझे चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस चाहिए मुझे। क्या चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है, चलो और थोड़ा सा आगे देखता हूँ मैं, और थोड़ा सा आगे देख रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना है भाई आप लोग को। ठीक है, एकदम बहुत इजी चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही इजी चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों, और याद रखना है। वैसे फॉर्मूला थोड़ा गंदा है, आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं रखना। देखो जैसे मान लो कहीं पे 1 + x पे पावर n है। क्या है दोस्तों, 1 + x पे पावर n। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू एनीथिंग, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वैक्शन जो होना हो जाए, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों 1 + nx + n × n-1 अपॉन 2 × 1 x² + n × n-1 × n-2 × 2 × 3 × 1 × x³ एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। एकदम इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा ये। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रहना चाहिए, जो आपको याद, इस पूरे को याद नहीं रखना है। वैसे इस पूरे को याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इस फॉर्मूला में, इस पार्टिकुलर फॉर्मूला में n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। n निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, बट बाइनोमियल में दोस्तों n हमेशा इंटीजर होता है। क्या होता है, अब बाइनोमियल थ्योरम में शायद मैं लिखना भूल गया था वहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या लो, n क्या है, इंटीग्रल होगा हमेशा। क्या होगा, सॉरी, n हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। कैसा होगा दोस्तों, नेचुरल नंबर। बट इस फॉर्मूला में n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन जो लेना ले लो। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को नहीं भी रटोगे तो चलेगा। आपको क्या रटना मैं बताता हूँ। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को मत रटना दोस्तों, बहुत गंदा टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, इसको मत रटो। क्या रटना मैं बता रहा हूँ आपको इसमें रटना है दोस्तों कि 1 + x पे पावर अगर n है, 1 + x पे पावर n है, इसको आप लिख सकते हो 1 + nx। क्या लिख सकते हो, nx। फॉर्मूला ये रटना आपको। मैं कंडीशन है इसमें 1 + x पावर अगर n है, n का वैल्यू कितना होता है, 1 2 3 4 1/2 3/4 कुछ भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, 1 + x पावर अगर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 + nx। 1 + nx ये कब होगा दोस्त, when x इज वेरी 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 लेस देन 1। x का वैल्यू क्या हो, x से बहुत छोटा हो तो क्या होगा दोस्तों, x का वैल्यू जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है ना, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा तो क्या होगा इसका, 1 + x पावर n का वैल्यू क्या होगा, 1 + nx। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 + x पे पावर n बराबर होता है 1 + nx। कब, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। x इज वेरी वेरी लेस देन 1। मैग्नीट्यूड ऑफ x ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। जब x का वैल्यू बहुत ही कम हो, किससे, 1 से, जैसे 0.001 या 0.2 या 0.1। देखो 0.1 1 से बहुत छोटा है ना, जैसे 0.01 1 से बहुत छोटा है ना, तब वहां पे क्या लगा सकते हैं आप, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या मेरी बातें क्लियर है, नहीं समझ में आया आपको, आया नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला कब लगेगा दोस्तों, जब x का वैल्यू बहुत छोटा हो 1 से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 1.01 पे पावर 50 ये है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से जाओ, या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर लो। किस फॉर्मूला को यूज करो, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट। देखो कैसे यूज करते हैं, देखिए तरीका सुनिए, तरीका सुनेंगे क्या। 1.01 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.01 पर पावर 50 लिख सकते हो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अरे बोलो भाई, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस इसको 1, इसको x मान लो। देखो ये x का वैल्यू बहुत कम है ना, x से है या नहीं है, x का वैल्यू बहुत ही कम है x से, अरे है या नहीं है यार,
एक्स का वैल्यू बहुत ही कम है एक्स से, है या नहीं है? है या नहीं है दोस्त? है, ठीक है। एक्स का वैल्यू बहुत ही कम है, तो क्या हम लोग 1 प्लस साइन एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ सर लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस पावर जो है पावर मल्टीप्लाई चला गया इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0.01, तो कितना हो गया? दो बोलो, 1 प्लस 50 इंटू 0.01 कितना हो गया? बोलो तो 0.5, तो कितना आ गया इसका आंसर? 1. कैलकुलेटर यूज़ कर लो, इसका वैल्यू इतना ही आएगा। कैलकुलेटर से चेक कर लो भाई, वैल्यू इतना ही आएगा, वैल्यू इतना ही आएगा, समझे? वैल्यू इतना ही आएगा। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? बोलो। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको सपोज करो निकालना है 4.01 का रूट, 4.01 का रूट निकालना है, ठीक है। आप नहीं जानते, आप 4 का रूट जानते हो, 4.01 का रूट थोड़ी जानते हो आप। क्या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं? क्वेश्चन देखो, आपको इसको निकालना है, आप इसको 4.01 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4.01 पे पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या आप ऐसे लिख सकते हो? इसको बताना तो। 4 प्लस, अच्छा 4.1 ले लो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4.01 ही ले लो, ले लियो तो ले लो यार, क्या 4 प्लस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 0.01 पे पावर 1/2 क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? हाँ गुड। अब देखो इस दोनों में से 4 को कॉमन लो। किसको कॉमन लो दोस्तों? 4 को कॉमन लोगे तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 4 को यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 को कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ से तो 4 निकाल लिए आप, तो 1 प्लस इसमें से 4 निकालो तो क्या डिवाइड में चला गया 0.01/4। क्या समझे कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? इसमें से 4 कॉमन लिए 1 आया, इसमें से 4 कॉमन लिए तो डिवाइड में जाएगा ना अभी, तभी तो मल्टीप्लाई करूँ तो ये कट जाएगा भाई। होल पे पावर कितना है? 1/2 है या नहीं है? देखो तो होल पे पावर 1/2 तो पावर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो कितना हो गया? 4 पे पावर 1/2 इंटू इस पर पावर कितना हो गया 1 प्लस, देखो 0.01/4, 0.01/4 को क्या लिख सकते हो? 0.01/4 को क्या लिख सकते हो बताओ? लिख सकते हैं इसको आप? कैसे लिखोगे बोलो भाई? पॉइंट को रहो, किसको रहो? पॉइंट को रहो, तो नीचे कितना हो जाएगा 400, तो 1/400 हो गया ना, 1/400 हो गया। तो कैसे लिखोगे बोलो? तो 0.0, ठीक है 0.0, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 0 और दो कितना हो गया 100, 1 0 और दो तो कितना हो गया 1000, तो कितना हो गया दोस्त 25। ये बहुत छोटा हो जाएगा ना, ऐसा काम को 4.1 लिखो, इसको क्या लिखो? बहुत छोटा हो जाएगा यार, और उतना लिखने में फिर दिक्कत होगा मुझे, है ना, उतना लिखने में फिर मुझे दिक्कत होगा। देखो यहाँ तक तो सब सही था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसको अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पे पावर 1/2 इंटू 1 प्लस 0.1/4, 0.1/4 करोगे, 0.1/4 करोगे तो कितना होगा? देखो 0.1/4 पॉइंट रहोगे तो नीचे 0 होगा कि नहीं होगा? तो 1/40 हो गया ना, 1/40। तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.025 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? कैसे कि आपको आता है फ्रैक्शन से, मतलब ये निकालना, दशमलव में कैसे निकालते हैं, डेसिमल में कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से आता है। 0.025। चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.025, ठीक है दोस्तों। अब देखो 4 पे पावर 1/2 कितना हो गया? अरे 4 पे पावर 1/2 मतलब √4 हुआ ना, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, कितना होता है दोस्तों 1/2। इस रूट का मतलब क्या है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 सिंपली, तो पावर 1/2 है ये, ठीक है। तो 4 पे पावर 1/2 कितना हो गया? बोलो 2, कितना हो गया दोस्तों 2। और देखो यहाँ पे इस पे पावर भी कितना है 1/2 है ना, सॉरी। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स पे पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो लगाओगे तो क्या होगा बोलो?
1 प्लस एन का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.025। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, तो 2 इंटू 1 प्लस, इसको काटोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.0125, यही होगा ना, कितना हो जाएगा आपका, इस दोनों को कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.025, यही आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, टोटल 4.01 का 4.1 का रूट ये होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? इसको लिखोगे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखो तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 5 2 10, 2 2 4 1 4 एंड 5, ठीक है 0 1 सॉरी 2.05 आएगा इसका वैल्यू। आप लोग तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, सर आप कैसे कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई मेरे से कुछ समझना है, इसमें कुछ समझना है क्या? आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है दोस्तों? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको। जैसे देखो एक और क्वेश्चन देख लो फिलहाल आप लोग, जैसे आपको बोला कि रूट ओवर 101 निकालो, कितना निकालो 101 का रूट निकालो, क्या निकालो, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 101 पे पावर 1/2 लिख सकते हो इसको। अरे रूट है तो 1/2 आना पावर, अरे रूट का पावर, रूट अगर सिंपली रूट है, कुछ नहीं यहाँ पे सर्च नहीं डाला हुआ है, तो क्या हुआ पावर 1/2। अगर मान लो यहाँ 3 रहता लिखा हो तो कितना होता है पावर 1/3। अगर मान लो यहाँ 4 होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं पावर 1/4। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या आपको ये बात टफ लग रहा है? नहीं लगना चाहिए टफ, बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए। चलो देखो 101 में पावर 1/2। आज तो बहुत कुछ पढ़ाने वाले थे, ट्रिग्नोमेट्री भी आज खत्म करने के बारे में सोचे थे, लगता है ज़्यादा टाइम हो गया, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आज यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं, आप स्टे ट्यून विथ मी दोस्तों, बहुत ईजी लगने वाला आपको ये सब चीज़, डरना नहीं है बिल्कुल। आप याद रखिएगा 1 प्लस माइनस एक्स पावर एन बराबर होता है 1 प्लस माइनस एन एक्स। ठीक है, अगर प्लस यहाँ पे होगा तो प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू एन का वैल्यू हो सकता है दोस्तों। बट आपको इस फॉर्मूला के लिए एक चीज़ याद रखना है कि एक्स का जो वैल्यू होगा ना, एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन 1 होगा, मतलब 1 से बहुत कम होगा, लगभग 10% होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10%, मतलब 0.1 से एक्स का मतलब 0.1 से छोटा होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन में। फिजिक्स में कम से कम 50 बार मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। कितना बार? 50 बार। चलो इसको देख लो, रूट ओवर 101 निकालना है, ये निकालना है आपको। देखो तरीका क्या होगा, सुनो इधर तरीका क्या होगा दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 1 पे पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। हाँ, अब देखो इसमें से 100 कॉमन ले लो, क्या ले लो दोस्त 100 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा इधर, ये यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 1/100, ऐसा बचा कि नहीं बचा? अरे यार 100 कॉमन लिए तो 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा 1/100। ठीक है, पे पावर कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलो इसको लिखोगे तोड़ के तो 100 पे पावर 1/2 इंटू 1 प्लस 1/100 कितना होगा 0.01 ना, पे पावर 1/2। कैसे लिख सकते हैं इसको, बोलो सही है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ, अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो लगा दो। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखोगे तो 100 पे पावर 1/2 कितना हो जाएगा, रूट 100 का वैल्यू। अरे यार 100 को क्या ऐसे लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, पे पावर 1/2 तो इंटू 1/2 इंटू इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 0.01, एक्स का वैल्यू यही है ना, बोलो तो कितना हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 10 इंटू 1 प्लस, इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.005 होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों बता दो 10 इंटू 1.005। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ, मैं आंसर ऊपर लिख रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 10.05। ये होगा दोस्तों 101 का रूट। आप निकाल के कैलकुलेटर में चेक कर लेना, सही आएगा, इतना ही आएगा। 101 का रूट देखना, इतना ही आएगा दोस्तों। ठीक है, 101 का रूट इतना ही, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सही है कि नहीं, सही ही होगा कैलकुलेशन। ठीक है, क्या अच्छे से क्लियर है, बोलो क्या ये मेथड अच्छे से समझ में आया आपको? 1 प्लस एक्स पावर एन बराबर होता है 1 प्लस माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस एन एक्स, एन पावर है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बस ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा दोस्तों
जब एक्स का वैल्यू बहुत कम होगा किससे, 1 से। नहीं तो फॉर्मूला ये है, नहीं तो फॉर्मूला क्या, रियल फॉर्मूला क्या है, ये रियल फॉर्मूला क्या है, ये है। जब एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो फॉर्मूला आपको ये वाला लेना है, ये वाला फॉर्मूला आपको रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए दोस्तों। रात के 12 बजे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलो दोस्तों, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो 1 0 0 और 2 पे पावर -1/3। अच्छा, माइनस दे दिए तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला में माइनस आएगा, कितना जाएगा, माइनस। आप निकाल सकते हो ना, आप निकाल सकते हो। चलो प्लस ले लो तुम, ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाओगे यार तुम। 82 पे पावर ले लो 82 पे पावर कितना लोगे, -1/2 लो, +1/2 लेगा, -1/2, दोनों क्वेश्चन है, होमवर्क के बनाइए। किसने बनाइए दोस्तों, एक और दे रहा हूँ मैं, 626 का रूट निकालना आपको, 626 का रूट निकालना है, इसी मेथड से निकालना है, इसी मेथड से निकालना। 625 का 25 होता है ना, 626 का मतलब और निकालो, 630 का निकाल लो, 630 नहीं, 628 का निकालो, 628 का निकालो, अच्छा सा आएगा आंसर, कोई टेंशन नहीं। इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस तीनों क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन बनाना तो यार, जैसे मान लो कहीं पे आपको दे दिया 10.1 पे पावर 100 या 10.10 पे पावर 5 का वैल्यू निकालो, 10.1 पे पावर 5 का वैल्यू निकालना है इसका, ये भी क्वेश्चन है। इसी मेथड से बनाना, इसी मेथड से बनाना। तरीका क्या होगा दोस्तों, पहले इसको रिड्यूस करो इस मेथड में, वो डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ, पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, कॉमन वाउंड लेके निकाल के हटाना पड़ेगा बाहर, तभी आएगा, तभी आएगा। आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा दोस्तों। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर बोरिंग लग रहा है क्लास, अरे नहीं यार, हम लोग नया नया सब चीज़ सीखे हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में वो चीज़ को उठाए जो आप पहले से जानते थे, ठीक है, धीरे धीरे हम आपको जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे उसका थोड़ा सा आपको हम बेसिक्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये सब थोड़ा सा बता रहे हैं, ये सबको हम लोग बहुत जगह फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए इस तरह की मैथमेटिक्स को अच्छे से देख लो और घर पे खूब प्रैक्टिस करो। लगभग 10 12 15 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, सारे प्रैक्टिस करके मुझे चाहिए दोस्तों। जहाँ मैं आपको दिया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों, सब प्रैक्टिस करो, यही असाइनमेंट है आपके। जब इस वीडियो लेक्चर को देखना, सारा का सारा प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को शायद ये सब चीज़ कहीं मिलेगा पढ़ने के लिए दोस्तों। आप बस पहली बार पढ़ रहे हैं, मैथ वाला तो चलो फिर भी पढ़ेगा इसको, बट आपको कभी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा ये सब चीज़। यू आर लकी कि आप लोग को मिल रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ लो यार, फिर दोबारा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप फिजिक्स में यूज़ करोगे इसको तो आपको बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स होगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा। तो बहुत जगह मैं डेरिवेशंस करूंगा दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा, आपको ये फॉर्मूला ही क्लियर नहीं रहेगा, तो मैं उस समय ये फॉर्मूला को थोड़ी तोड़ के बता सकता हूँ दोस्तों, उस समय उतना टाइम थोड़ी होता है। बोलो तो प्लीज़ ये बात समझने का कोशिश कीजिए, जो आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स पढ़ने के लिए। विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स यू आर लाइक का मतलब ब्लाइंड मैन नहीं होता, अंधा टाइप का जो आदमी होता है वो है आप पूरा ब्लाइंड हो, मतलब आपके पास आंख नहीं है दोस्त। अगर मैथमेटिक्स है तभी आपका फिजिक्स में आंख है, तभी आपको फिजिक्स में दूर दूर तक दिखेगा। यार दुनिया में जितना भी बड़ा मतलब फिजिक्स का जो साइंटिस्ट था वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था। न्यूटन, कैलकुलस का जो इन्वेंशन किया था दोस्तों, वो न्यूटन क्या है समझे। कैलकुलस पूरा का पूरा कैलकुलस न्यूटन का बनाया हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग को एक्चुअली कैलकुलस पे डिस्कशन करना है, कैलकुलस पे आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोस्तों थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद फिर मैं बैक इस पर आऊँगा, ठीक है, बैक कैलकुलस पे जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, कैलकुलस पर। और उसके बाद थोड़ा सा हो सके तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताना आपको। क्या बताना, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट, जो आप लोग थोड़ा सा पहले से पढ़ करके आए हुए होंगे मैथमेटिक्स में, और थोड़ा सा मैं आपको कोऑर्डिनेट वहाँ पे बताऊँगा। थोड़ा सा लाइन वाइन का इक्वेशन बताऊँगा, जो इंपॉर्टेंट पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, वो सब मैं बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं फिजिक्स के काइनेमेटिक्स पर आऊँगा। क्या आऊँगा दोस्तों, काइनेमेटिक्स का। फिर वो एरिया वेरिया निकालना सिखाऊंगा आपको, स्लोप निकालना सिखाऊंगा।
तो 10 से 12 लेक्चर आपको इसमें बेसिक मैथमेटिक्स पर लगने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड गुड लक। अच्छा, जो बच्चों को दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन नहीं हुआ, जो क्वेश्चन, वो डायरेक्ट मैसेज कीजिए और पूछिए दोस्तों। अब फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारा टर्म्स आपके लिए नया होगा, इसलिए घबराना मत सर, वो ये तो नया टर्म्स है मेरे लिए। यार मैं आपको पहले बता दिया हूँ दोस्तों, पहला चैप्टर वो एक्चुअली जैसे कंपटीशन में होता है दोस्तों, तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर नहीं पढ़ाता मैं, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते भी नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ बताया था कि ऐसे ऐसे निकलता है तो आप निकाल लेते हैं उसको, बट यहाँ पे पहला चैप्टर इसलिए बता दिया गया कि चलो आप लोग का ब्रिज कोर्स है, आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लो इसको, आपको हर चीज़ का यूनिट निकालने का तरीका बता दिया गया है। अब जो भी चैप्टर मान लो आपको यूनिट निकालने का तरीका आ गया, आपको डायमेंशन निकालने का तरीका आ गया, अब जो भी मान लो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या पढ़ रहे हो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही पढ़ रहे हैं आप। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप जब जैसे हम वो चैप्टर स्टार्ट किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिए आपको, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाएं, उसका फॉर्मूला बताएं आपको, क्या आप उस समय डायमेंशन बता सकते हो ना, क्या आप उस समय यूनिट बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे तो हम बस तरीका बता दिए, जैसे जैसे ग्रेविटेशनल, जैसे हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे दोस्त, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम जी के बारे में बताएंगे आपको, तो वहाँ पे जब फॉर्मूला देंगे तो आप क्या जी का यूनिट बता सकते हो वो फॉर्मूला को यूज करके? क्या जी का डायमेंशन बता सकते हो? हाँ बता सकते हो यार। तो यहाँ पे कुछ छूट रहा है तो टेंशन मत लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर आप 70% से ऊपर अगर चीज को आप समझ ले रहे हैं तो मतलब आपका फिजिक्स बहुत अच्छा चल रहा है दोस्त। धीरे धीरे चीज टफ होगा, आप टेंशन मत लीजिए, और मजा आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए लेक्चर में इतना ही रखता हूँ दोस्तों, थैंक यू, ठीक है, और गुड लक, ठीक है।